हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल कितना है। तो छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल बताना है कितना है। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया है, 59,770.40 वर्ग किलोमीटर, 59,772.40 वर्ग किलोमीटर, 59,771.40 वर्ग किलोमीटर और 59,773.40 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 59,772.40 वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वन का क्षेत्रफल जो है इतना है। प्रतिशत पूछेगा तो जाके छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल का इतना निकाल लेना। ठीक है, कितने प्रतिशत हो रहा है देख लीजिएगा निकाल के। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्कियन शहर समूह का सर्वाधिक भाग छत्तीसगढ़ के किस भाग में फैला हुआ है। मोस्ट टाइम प्रश्न, आर्कियन शहर समूह का सर्वाधिक भाग, ज्यादा भाग छत्तीसगढ़ के किस भाग में फैला हुआ है ये पूछा गया है। तो मैकाल श्रेणी दिया है, पूर्वी बघेलखंड, बस्तर पठार, छत्तीसगढ़ की मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बस्तर का पठार। आर्कियन शहर समूह का सर्वाधिक भाग कहाँ फैला है, तो बस्तर का पठार में फैला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कथन दिया है, लोरो घाटी जसपुर जिला में स्थित है। ठीक है, कथन दूसरा दिया है, लोरो घाटी टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सही कथन बताइए, सही कथन कौन सा है ये बताना है। तो लोरो घाटी जसपुर में है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, लोरो घाटी कहाँ है, जसपुर में है। ठीक है, लोरो घाटी टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध है क्या, बिल्कुल नहीं। टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, लुड़ेंग है ना, सभी को याद होगा, वो भी एग्जाम में बार बार आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कथन एक सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है ना, प्रश्न को अच्छे से देखा कीजिएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन है छत्तीसगढ़ के आसपास में जो जुड़ा है उसमें। तो मध्य प्रदेश दिया है, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये चारों में से मध्य प्रदेश क्या है, बड़ा है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ से कौन से राज्य का सर्वाधिक सीमा बनाता है ऐसा आ जा तो क्या हो जाता, उड़ीसा हो जाता। इधर पूरे छत्तीसगढ़ को क्या किया है, वो जुड़ा रहता है ना यहाँ से पूरा, तो ज्यादा सीमा कौन बनाता था, तो उड़ीसा आ जाता। ठीक है, अब बड़ा पूछा है तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन दिया है इसमें, मैन पाट को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है, कारण दिया है, यह यहाँ सर्वाधिक ठंड पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है क्या, बिल्कुल नहीं कहा जाता भाई। ठीक है, मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला नहीं कहते, मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है ना, कश्मीर नहीं बोलते, शिमला बोला जाता है। मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है, यहाँ सर्वाधिक ठंड पड़ती है। हाँ, तो मैन पाट में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चैतुरगढ़ को कश्मीर बोला जाता है। ठीक है, चैतुरगढ़ को क्या बोला जाता है, कश्मीर बोला जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस खनिज उत्पादक का भारत में हिस्सा अधिक है। तो छत्तीसगढ़ के कौन सा खनिज है जिसका उत्पादक में भारत में हिस्सा अधिक है। तो कोयला, लौह, चूना पत्थर, टीन अयस्क, इसमें से कौन सा अयस्क है जिसमें छत्तीसगढ़ का है ये सभी, तो भारत में उसका हिस्सा सर्वाधिक है। सभी को पता होगा, टीन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, टीन का हिस्सा सर्वाधिक है, 100% कहाँ, छत्तीसगढ़ का हिस्सा है भारत में। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ
इंडिया रिपोर्ट के अनुसार कुल वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? कुल वन आच्छादित पूछा है, ठीक है, का प्रतिशत पूछा है, तो 44.21% दिया है, 43.5%, 43.13% और 42.16%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 44.21%, ठीक है, वन आच्छादित में। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है 2022-23 के अनुसार ना? बिलासपुर दिया है, राजनांदगांव, चांपा, दंतेवाड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जांजगीर चांपा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह कहाँ है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जांजगीर चांपा में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के संदर्भ में सही है? इसमें से कौन सा काली मिट्टी के संदर्भ में सही है वो बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न नदियों को उनके लंबाई के अनुसार सुमेलित करें, ठीक है। तो उनके लंबाई के अनुसार क्या करना है? सुमेलित करना है। तो ईब नदी दिया है, हसदेव नदी, सबरी नदी, कोटरी नदी। तो ईब नदी की लंबाई कितनी है? ईब नदी की लंबाई हो जाएगा 202, ठीक है, किलोमीटर है ना, 202 किलोमीटर हो जाएगा वो। हसदेव नदी का कितना है? तो हसदेव नदी का हो जाएगा 176 किलोमीटर है। और सबरी नदी का है अपना कितना हो जाएगा? 173 हो जाएगा, ठीक है, सबरी नदी का 173 और कोटरी नदी का हो जाएगा 135, ठीक है। तो ईब का हो जाएगा 202, हसदेव का 176, सबरी का 173 और कोटरी का 135। तो 4321 देखते हैं, 4321। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में हो जाएगा 4321, ठीक है। तो इसका ये आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मलाज कुंडम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी, मुनगा बहार नदी, दूध नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दूध नदी, ठीक है। इंद्रावती नदी में चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, जो सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और मुनगा बहार नदी में क्या है? तीरथगढ़ जलप्रपात है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कार्य सहभागिता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार तो 37.7%, 39.8%, 70.28%, 72.99%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 47.7% राज्य में कार्य सहभागिता दर, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? मोस्ट टाइम पी प्रश्न। अचानक मार दिया है, तमोर पिंगला, बारनवापारा, उद्यान्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तमोर पिंगला, ठीक है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला है। सबसे छोटा कौन सा है? बादल खोल है ना, इसको याद रखिएगा, बादल खोल। अगला प्रश्न देखेंगे, सुंदरलाल शर्मा के छत्तीसगढ़ पांडुलिपि में निम्न में से किस चीज का वर्णन नहीं है? तो विंध्य श्रेणी की इंद्रावती, सिंहबाजा, महानदी।
किसका नहीं है बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा महानंदी। सुंदरलाल शर्मा के छत्तीसगढ़ पांडुलिपि में महानंदी का वर्णन नहीं है, ठीक है। बाकी विंध्य श्रेणी, इंद्रावती, सिंह बाजा इसका वर्णन किया गया है उसमें। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बात पूछा गया है यहाँ। बायोटेक पार्क धमतरी, ट्रैफिक पार्क लगरा ग्राम बिलासपुर, मेटल पार्क रामाभाटा, हर्बल पार्क बागौद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बायोटेक पार्क धमतरी। ये सुमेलित नहीं है। बायोटेक पार्क कहाँ है? तो रायपुर में है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में सीमेंट का सर्वाधिक कारखाना कहाँ स्थापित है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बलौदाबाजार। अगला प्रश्न है, वीर नारायण सिंह परियोजना कहाँ स्थित है? बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा महासमुंद में। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इस जलाशय का नाम परिवर्तित कर बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव किया गया है। तो कौन सा जलाशय था जिसका नाम परिवर्तित करके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव किया गया है? तो दुधवा जलाशय दिया है, तांदुला जलाशय, माडूम सिल्ली जलाशय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा माडूम सिल्ली जलाशय, ठीक है। और इस यहीं पर क्या बना है? एशिया का पहला साइफन बांध बना है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।